Good morning, all the students of class 10. I am Binod Kumar Singh, present before you with a new lesson, your book First Flight. And lesson is a letter to God. From this lesson, the writer express immense faith in God by a doctor. प्रस्तुत कहानी में लेखक ने यह बताया है कि किस प्रकार एक किसान को भगवान में अटूट विश्वास है। आज भी लोग भगवान को ही अंतिम सहारा मानते हैं जब व्यक्ति के पास किसी भी तरह का विकल्प नहीं बच पाता है। तो उसी से संबंधित यह कहानी मैं आप लोगों को आज पढ़ाने जा रहा हूँ। दे से फेथ कैन मूव माउंटेन्स। लोग कहते हैं कि विश्वास पहाड़ को हिला सकता है। अगर आपको विश्वास है तो आप पहाड़ को भी हिला सकते हैं। बट वाट शुड बी पुट आवर फेथ इन। लेकिन हम लोगों को किस चीज़ में अपना विश्वास रखना चाहिए। बट वाट शुड बी फेथ इन, दिस इज द क्वेश्चन दिस स्टोरी डिलिकेटली पोसेसेज। यह वही प्रश्न है जिसमें कहानी चतुराई से उठाती है। लेंचो इज ए फार्मर हु राइट्स ए लेटर टू गॉड। लेंचो एक किसान है जो भगवान के पास एक पत्र लिखता है। व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined, जब उसके फसल बर्बाद हो जाते हैं। आस्किंग फॉर 100 पेसोज, 100 पेसो की मांग करने के लिए। लेंचो नाम का एक किसान है जो कि भगवान के पास 100 पेसो मांगने के लिए पत्र लिखता है क्योंकि उसके पूरे फसल बर्बाद हो जाते हैं। डज लेंचो लेटर रीच गॉड, क्या लेंचो का लेटर भगवान के पास पहुंचता है। डज गॉड सेंड हिम द मनी, क्या भगवान उसके पास रुपया भेजते हैं। थिंक ऑफ योर ऑन आंसर टू दिस क्वेश्चन, इस प्रश्न का उत्तर के बारे में सोचो। एंड गेस हाउ द स्टोरी कंटिन्यूज बिफोर यू बिगिन टू रीड इट, और अनुमान करो कि कैसे कहानी बढ़ती है बिफोर यू बिगिन, इसको शुरू करने से पहले। और अब हम चलते हैं मूल स्टोरी पर। The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. घर, the only one in the entire, घर जो पूरा घाटी में अकेला था, एक नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। एक वैसा घर जो पूरा घाटी में एक ही घर था और वह घर जो था नीची पहाड़ी की चोटी पर स्थित था। क्रेस्ट मीन्स चोटी होता है। फ्रॉम दिस हाइट वन कुड सी द रिवर एंड द फील्ड ऑफ राइप कॉर्न। इस ऊंचाई से कोई भी व्यक्ति नदी को देख सकता है और पके हुए फसल को
डॉटेड विद द फ्लावर्स, जो कि फूलों से भरे हुए हैं, दैट ऑलवेज प्रोमिस्ड ए गुड हार्वेस्ट, जो कि हमेशा एक अच्छा फसल देते थे। द ओनली थिंग द अर्थ नीड्स वाज ए डाउनपोर, और सिर्फ एक ही चीज़ थी जो कि पृथ्वी की ज़रूरत थी, वह था एक डाउनपोर, वह था एक वर्षा, और एटलीस्ट शॉवर, या नहीं तो अगर वर्षा नहीं होती है तो कम से कम फुहार। थ्रू आउट द मॉर्निंग, पूरे सुबह काल तक, लेंचो न्यू हिज फील्ड इंटीमेटली, लेंचो जो कि अपनी खेत से पूरी तरह से परिचित था, हैड डन नथिंग, कुछ नहीं किया, नथिंग एल्स बट सी द स्काई टुवर्ड्स द नॉर्थ ईस्ट, बल्कि उत्तर पूरब की आकाश की ओर ही देखता रहा। लेंचो जो कि अपनी खेत से पूरी तरह से परिचित था, वह कुछ नहीं किया, केवल सुबह सुबह आकाश की ओर ही निहारता रहा, आकाश की ओर ही निहारता रहा। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन, वह अपनी स्त्री को बताते हुए कह रहा है कि अब हम लोग सचमुच में कुछ पानी पा रहे हैं प्रिय, अब हम लोग कुछ सचमुच में पानी प्राप्त करेंगे प्रिय। द वोमेन हु वाज प्रिपेयरिंग सपर रिप्लाई, वह स्त्री जो भोजन तैयार कर रही थी बोली, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा, यस गॉड विलिंग, हाँ भगवान की इच्छा। द ओल्डर बॉयज वेयर वर्किंग इन द फील्ड, बड़े लड़के खेत में काम कर रहे थे, while the smaller ones were playing near the house, जबकि जो छोटे बच्चे थे वह घर के नज़दीक खेल रहे थे। Until the woman called to them all, जब तक कि वह औरत ने उन सभी लोगों को नहीं बुलाया। कम फॉर डिनर, डिनर के लिए आओ, भोजन के लिए आओ। इट वॉज ड्यूरिंग द मील दैट जस्ट एज लेंचो हैड प्रिडिक्टेड, यह भोजन के दौरान, भोजन के समय था और उसी दौरान लेंचो ने यह भविष्यवाणी किया था। बिग ड्रॉप ऑफ रेन बिगेन टू फॉल, वर्षा के बड़े बड़े बूंदे बरसने लगे। इन द नॉर्थ ईस्ट ह्यूज माउंटेन्स ऑफ क्लाउड कुड बी सीन अप्रोचिंग, नॉर्थ ईस्ट में बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ को आते हुए देखा जा सकता था। नॉर्थ ईस्ट में बादलों का एक बहुत बड़ा पहाड़ आते हुए देखा जा सकता था। द एयर वाज फ्रेश एंड स्वीट, हवा ताजी और मधुर थी, बहुत मंद मंद शीतलमयी हवा चल रही थी। द मैन वेंट आउट फॉर नो अदर रीजन देन टू हैव द प्लीजर्स ऑफ फीलिंग द रेन ऑन ऑफ हिज बॉडी, वह आदमी बाहर गया, वह आदमी बाहर गया कोई विशेष कारण नहीं था, बल्कि अपने शरीर के ऊपर वर्षा का आनंद लेने के लिए गया। एंड व्हेन ही रिटर्न ही एक्सक्लेम्ड, और जब वह लौटा तो वह कहा, दीज आर नॉट
रेन ड्रॉप्स फॉलिंग फ्रॉम द स्काई। ये वर्षा की बूंदें आकाश से नहीं गिर रही हैं। दे आर न्यू कॉइन्स, ये तो नए सिक्के हैं। द बिग ड्रॉप्स आर 10 सेंट पीसेज एंड द लिटिल वंस आर 5। वह अपनी पत्नी को बता रहा है किसान कि बड़े बड़े जो वर्षा की बूंदें हैं वे 10 सेंट के सिक्के हैं, जबकि छोटे जो वर्षा की बूंदें हैं वे 5 सेंट के हैं। छोटे छोटे जो हैं वे 5 सेंट के हैं। बच्चों, आप लोग क्लास 10th में हैं और अक्सर देखा है कि आप लोग इसको बहुत इंग्लिश को हल्के रूप में लेते हैं, जिसका परिणाम मैं खुद देखता हूँ और समझता हूँ कि आप लोग इंग्लिश के प्रति जागरूक बहुत कम है और इसलिए इसको भी अन्य सब्जेक्ट की तरह ही महत्व दें, तभी इंग्लिश मीडियम का महत्व रहेगा और आप लोगों का अपना एक महत्व रहेगा। नॉलेज के लिए पढ़िए। तो देखिए, आपको प्रत्येक पैराग्राफ से कॉम्प्रिहेंशन सेट आता है और उसी से 4 या 5 क्वेश्चन क्रिएट होता है, जिसको कि आपको बनाना होता है और हम इसकी चर्चा पूर्व में भी किए हैं। तो पहला जो कॉम्प्रिहेंशन है वह है इस प्रकार: द हाउस द ओनली वन इन द इंटायर वैली से आप स्टार्ट करें और चले जाएं। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर वुमेन। और अब इतना कॉम्प्रिहेंशन आपके दिया जाएगा और फिर इससे जो रिलेटेड क्वेश्चंस हैं वो ध्यानपूर्वक सुनेंगे। व्हिच क्रॉप ग्रीव इन द फील्ड। व्हिच क्रॉप ग्रीव इन द फील्ड। व्हाट वाज पिक्यूलियर अबाउट लेंचोज हाउस। लेंचो हाउस की क्या विशेषता थी, कैसा घर था उसका। व्हाट डिड लेंचो विश इन द मॉर्निंग। व्हाट डिड लेंचो विश इन द मॉर्निंग। व्हाट डिड लेंचो What did Lencho do in the morning? नेक्स्ट क्वेश्चन आपका रहेगा, जैसा कि आप लोग जानते हैं, चूज द सेम मीनिंग फ्रॉम द पैसेज क्लोजली। क्लोजली का सेम मीनिंग चुनेंगे। और दूसरा जो है, इन द नॉर्थ ईस्ट। इन द नॉर्थ ईस्ट से आप स्टार्ट करें और बढ़ते हुए चले आएँ इन ए कर्टेन ऑफ रेन। नॉर्थ ईस्ट से स्टार्ट करते हुए इन ए कर्टेन ऑफ रेन तक पहुंच जाएं। और इससे रिलेटेड क्वेश्चन: द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाय डॉट डॉट। द एयर बिकेम फ्रेश एंड स्वीट बाय डॉट डॉट। लेंचो वेंट आउट इन द रेन टू डॉट डॉट। द रेन ड्रॉप्स वेयर न्यू coins for Lencho as he accepted good crops which would earn him और डॉट डॉट। और what satisfied Lencho finally was। what satisfied Lencho finally was। और सेम मीनिंग आप चुनेंगे किताब से
ड्रैपेड का DRAPED। और आज का कार्यक्रम इतना ही। थैंक यू।